बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा इलाके में सोमवार दोपहर को एक भीषण हादसा हो गया है। बांग्लादेश वायुसेना का एक F-7 BGI ट्रेनिंग जेट ढाका के माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा दोपहर करीब 1:06 पर हुआ, जब स्कूल में क्लास चल रही थी। जानकारी के मुताबिक घटना में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं और ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जलने और अन्य चोटों के कारण ढाका के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान ने उत्तरा के पास हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ये तेजी से नीचे की ओर गिरा और माइलस्टोन स्कूल की कैंटीन की छत पर जा गिरा। विमान के जमीन से टकराने के बाद जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई, जिससे स्कूल परिसर में घना काला धुआं फैल गया। हादसे के समय स्कूल में सैकड़ों छात्र और शिक्षक मौजूद थे, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। एक स्थानीय निवासी मोहम्मद रशीद ने बताया कि हमने एक जोरदार आवाज सुनी और फिर देखा कि स्कूल की इमारत से धुआं उठ रहा है। बच्चे चीख रहे थे और शिक्षक उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हादसे के तुरंत बाद बांग्लादेश सेना, फायर सर्विस और स्थानीय पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। फायर सर्विस की 8 इकाइयों ने आग पर काबू पाने और घायलों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घायल छात्रों को रिक्शा, वैन, एम्बुलेंस और अन्य वाहनों के जरिए नजदीकी अस्पतालों जैसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कुर्मिटोला जनरल अस्पताल ले जाया गया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बांग्लादेशी सेना के जनसंपर्क कार्यालय ने पुष्टि की है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान वायुसेना का एक F-7 BGI ट्रेनिंग जेट था, जो नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। हालांकि अभी तक पायलट की स्थिति या दुर्घटना के सटीक कारणों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हादसे में जिस एक शख्स की मौत हुई है वो इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट ही था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद तकनीकी खराबी का सामना किया होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये एक दुखद और हृदय विदारक घटना है। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिले और इस हादसे के कारणों की गहन जांच की जाए। इस घटना के लिए सरकार ने 22 जुलाई को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है और इस दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल सहायता और मुआवजे की घोषणा की गई है। हालांकि अभी मुआवजे की राशि का खुलासा नहीं किया गया है। माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज, जो उत्तरा में एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है, उसे इस हादसे से गंभीर नुकसान पहुंचा है। स्कूल की कैंटीन और आसपास की इमारत को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है और परिसर में आग लगने से कई कक्षाएं प्रभावित हुई हैं। स्कूल प्रशासन ने अगले कुछ दिनों तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया है, ताकि मरम्मत कार्य और जांच प्रक्रिया पूरी हो सके। यह हादसा बांग्लादेश के हाल के महीनों में दूसरा सबसे बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले मई 2024 में चटगांव के पास एक याक 130 ट्रेनर जेट समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए थे। इन घटनाओं ने बांग्लादेशी वायुसेना के प्रशिक्षण विमानों की सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बांग्लादेशी वायुसेना ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जो इस हादसे के कारणों का पता लगाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी खराबी, पायलट की गलती या अन्य बाहरी कारक इस दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। जांच पूरी होने तक सभी F-7 BGI विमानों की उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं।